एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र के बारे में कि क्रोम ब्राउज़र को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अगर हमें सेलेनियम के लिए यूज़ करना है, जो कि पाइथन का ही एक लाइब्रेरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस कि लास्ट दो वीडियो से हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल सोप एंड रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की, जिसका मेन मोटो ये है कि हम वेब स्क्रैपिंग सीखें एट द एंड ऑफ द सीरीज। सो गाइस, उस सीरीज का ही ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि आप सीखेंगे आज कि आपको क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल किस तरीके से करना है सेलेनियम के यूज़ के लिए। नाउ यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज सेलेनियम एंड इसका क्या यूज़ होता है, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइस, लेट मी टेल यू कि आपको याद होगा कि हमने जब रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी की बात की थी लास्ट टाइम, तब हमने बात किया था स्टैटिक वेबसाइट्स की। तब हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया था वहां से, वो हमने किया था एक्सट्रैक्ट स्टैटिक कंटेंट का। कुछ डायनेमिक नहीं था उसमें, वो स्टैटिक वेबसाइट्स ही थी, डेमो के लिए और टेस्टिंग के लिए थी। आज भी जो हम यूज करने वाले हैं वो हम आज बेसिकली आज हम कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। आज बेसिकली हम सिर्फ इंस्टॉलेशन समझेंगे क्रोम ब्राउज़र का करना कैसे है, कैसे शुरू करना है। तो अब बात करते हैं सेलेनियम क्यों चाहिए होता है आपको, क्यों हम करते हैं क्रोम ब्राउज़र को यूज सेलेनियम के लिए। तो गाइस, पहला रीजन आपके पास ये है कि हम स्टैटिक वेबसाइट से हट के जब हमें डायनेमिक वेबसाइट्स पे काम करना होता है, तो उस केस में हम करते हैं यूज इसका। और इसको चाहिए होता है क्रोम ड्राइवर आपके क्रोम वर्जन से मैच करता हुआ। तो अब उस क्रोम वर्जन से मैच करता हुआ क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करने में ही कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सॉल्व नहीं होती हैं कई लोगों से। तो वो प्रॉब्लम्स भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस, ताकि एंड ऑफ द वीडियो आपके वो जो एरर्स आते हैं कॉमन, वो सारे सॉल्व हो जाए और क्यों आते हैं ये भी क्लैरिटी मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस, इंस्टॉल करने का पहला स्टेप आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज यू हैव टू फाइंड योर क्रोम वर्जन से मैच करता हुआ डाउनलोड करने के लिए। तो क्रोम वर्जन कैसे फाइंड करेंगे आप, इसके लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, देन यू हैव टू गो इन द सेटिंग्स में नहीं भी जाके आप सिर्फ हेल्प पे जा सकते हो, और उसके बाद आपको दिखेगा आपको वर्जन। इसके आगे लिखा होगा 64 बिट या 32 बिट बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। नाउ जस्ट लेट्स सी कि हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, आपके सामने जो गाइस ये है, लेट मी ओपन द करेक्ट। ओके, तो आपके सामने जो ये पेज है गाइस, हम बेसिकली नया पेज ही ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए, देन हेल्प। आपको सेटिंग्स को जाके भी आप कर सकते हो सेम चीज, बट अब आपके सामने अगर हेल्प का पहला स्टेप ही है तो प्रेफर दिस, देन अबाउट गूगल क्रोम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट्स का है, तो अपडेटेड टेंशन नहीं है हमें। जो वर्जन है वो आपके सामने है, दिस इज योर वर्जन एंड दिस इज 64 बिट। इसका भी ध्यान रखना है हमें क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए। वर्जन ये रहा, बिट याद रखना है आपको। अब आते हैं हमारे मेन इस पे कि आपका पहला स्टेप इस जगह पे होके कंप्लीट होता है। कॉपी कर लेना आप चाहो तो उसको, अपने वर्जन नंबर को। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है डाउनलोड मैचिंग क्रोम ड्राइवर। अब आपको डाउनलोड करना है क्रोम ड्राइवर आपके क्रोम वर्जन से मैच करता है। वो मैच कहाँ पे करेगा, कौन सा होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग इज इन द लिंक जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है अभी। ये जो लिंक है सब कुछ यही है। और एक मैं चीज और बताना चाहूंगी गाइस कि जो आपके सामने जो लिंक है, ये वो लिंक है जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जो क्रोम ड्राइवर्स जो यहाँ गिवन है आपको, वो सारे ही टेस्टिंग के लिए बने हैं। तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं है उसका। होता है ना कई बार कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं उसमें आपको पे करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू पे समथिंग अ मिनिमल अमाउंट, बट पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सारे जो क्रोम ड्राइवर्स हैं सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपने ऑफिशियल लिंक पे चले गए, उसके बाद आपको वर्जन सेलेक्ट करना है 64 जिप या 32 बिट, वो सेलेक्ट कर ध्यान में रखते हुए आपको फिर डाउनलोड करना है। अब आते हैं हम अपने लाइव वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये है वो वेबसाइट जहाँ पे आपको मिलेगा आपका क्रोम ड्राइवर। ठीक है, क्या था हमारे क्रोम ड्राइवर का नाम, 137 था, तो 137 ये रहा। इट कम्स अंडर द चैनल स्टेबल। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है इतना, आप चाहो इसको अवॉइड कर सकते हो, इससे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है।
जो मेजरली आपको लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों चीज़ें। स्टेबल है, यहाँ पे वर्जन है आपके सामने। अब आते हैं स्टेबल पे। बाइनरीज बहुत सारे गिवन हैं आपके सामने, प्लेटफॉर्म बहुत सारे गिवन है, यूआरएल है, एचटीटीपी स्टेटस है। व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, वी हैव टू लुक फॉर द क्रोम ड्राइवर, जो कि है ये वाले क्रोम ड्राइवर्स हैं। हमें क्रोम से मतलब नहीं रखना है, हमें हेडलेस सेल से मतलब नहीं रखना है। इसको तो बिल्कुल गलती से भी इंस्टॉल मत करना गाइस, बिकॉज इससे आपको एरर ही मिलेगा कोड में, कुछ और आपको हासिल नहीं होगा इससे। बेसिकली जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए क्रोम ड्राइवर। जो प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं वो ये चारों। हमारे पास विंडो है, 64 बिट का है, तो दिस इज द वन लिंक दैट वी विल यूज हियर। आप अपने अकॉर्डिंग लिंक यूज करना, क्लिक करना, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके सब कुछ करके रेडी रखना है। देन वी हैव टू जंप ऑन अ कोड। अब कोड में जंप होने से पहले गाइस मैं चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके पास अगर ये वाला आपको वर्जन पता है, स्टेबल पता है, तो आपको नीचे बाकी सारे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बेटा कैनरी पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके वर्जन का ही नहीं है, कोई चांस नहीं है इसको यूज करने का, तो उसको इस पे जाने की ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर योर क्रोम ड्राइवर एंड डाउनलोड एंड देन मूव ऑन। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधा सीधा कोडिंग पार्ट पे, जहाँ पे आपको एक हम लाइव टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये क्रोम ड्राइवर है वो बेसिकली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहले गाइस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हमने हमारा जो है ये गूगल का ये जो क्रोम ड्राइवर है वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेनियम से इंपोर्ट कर रहे हैं वेब ड्राइवर को। ठीक है, बेसिकली दिस मॉड्यूल अलाउज पाइथन टू ओपन एंड कंट्रोल ब्राउजर ऑटोमेटिकली। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, और ये जो बेसिकली जो वेब ड्राइवर है ना, वो मेन टूल है जो कि क्रोम से बातें करेगा किसी भी तरह के ऑटोमेशन के लिए। जो हम ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करके डेटा, वो सब कुछ करेगा ये वेब ड्राइवर। तो ये बहुत मेन टूल है सेलेनियम के लिए जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर होगी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है, नेक्स्ट लाइन जो आपके सामने है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर इम्पोर्टिंग द सर्विस क्लास फॉर क्रोम ब्राउजर। अब ये करेगा क्या हमारे लिए, बेसिकली ये क्रोम ड्राइवर का फाइल बताएगा, पाथ बताएगा। स्टार्ट कैसे करना है क्रोम ड्राइवर को ये वो एक्सप्लेन करेगा आपको। ये कनेक्शन मैनेज करेगा सेलेनियम और ब्राउजर के बीच में, जिसकी वजह से आपका वेब स्क्रैपिंग पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे पाथ पे। ठीक है, यहाँ पे हम पाथ बता रहे हैं क्रोम ड्राइवर को। तो हमने यहाँ पे सर्विस एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, सर्विस वही है। फिर हमने हमारी फाइल का पाथ ले लिया है, जो आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको वहां से पाथ कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है। सो अभी इसको करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने पे ये अभी कंप्लीटली सही तरीके से चल रहा है। अब एक हम छोटा सा एरर देखते हैं गाइस इसमें। आर को हटाते हैं यहाँ से। अब आते हैं, अच्छा हाँ, इसको रन करने से पहले गाइस मैं एक्चुअली को बताना चाहती हूँ कि आपके पास ना कुछ एरर्स हैं जो कॉमन होते हैं, जो कि आते हैं जब आप इस तरीके से कोड चलाते हो विदाउट मेंशनिंग आर। तो ये कुछ 3 एरर्स हैं जो आपको मिलेंगे। पहला आता है यूनिकोड एस्केप एरर, सॉल्व बाय रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, ये बताऊंगी मैं अभी। इसके अलावा है वर्जन मिसमैच, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको वर्जन मैच करके ही क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। तो वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैच करके ही डाउनलोड करना है। ये सबसे पहला रूल है गूगल क्रोम ड्राइव को डाउनलोड करने का, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है पाथ नॉट फाउंड। आपने देखा होगा कि पाथ नॉट फाउंड में मैंने जो यहाँ पे कोड लिखा है गाइस, इसमें exe लिखा है। अगर यहाँ पे ये नहीं रहेगा तो वो आपको एरर देगा, पाथ नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि वो इसका अपना रूल है कि अगर पाथ मेंशन हो तो उसमें exe लिखा हुआ होना चाहिए, दैट इज मस्ट। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार कि क्या एरर आता है। सी, इट गिव्स यू अ लाइन 5 सिंटेक्स एरर, यूनिकोड एरर। अब ये एरर सॉल्व कैसे होगा, ये एरर सॉल्व हो जाएगा सिंपल एक लेटर लिखने से, दैट इज आर। अब यहाँ पे गाइस ये हो क्या रहा है कि ये ना पाइथन ये आपको एरर देता है, वो उसको समझता है कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो कुछ और समझ के इसको एरर दे देता है। तो हमारे आर लिखने से इट मेंशंस, इट टेल पाइथन कि ये एक रॉ स्ट्रिंग है, इसकी वजह से हमें एरर नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं रन करके। सी, देयर इज नो एरर नाउ। तो ये क्लैरिटी हो गई कि हमें एरर क्यों मिला, यूनिकोड एरर।
ये बहुत बेस एरर है जो आता ही आता है बिना हार के यूज किए हुए कोड को। तो गाइस आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारा जो ये इंस्टॉलेशन था क्रोम ड्राइवर का वो कैसे होता है, हम चेक कैसे करते हैं कि हमारा सही ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अभी अगर यहाँ कोई एरर आ रहा होता, अगर आपने यहाँ पे हेड शेल यूज किया होता तो आपको एरर आता, पाथ नॉट फाउंड का आता एरर, क्योंकि वो वैलिड नहीं है, वो पाथ ही नहीं है, वो क्रोम ड्राइवर ही नहीं है सही जो हमें चाहिए एग्जैक्टली। तो एरर आपको मिलता ही मिलता। तो मेक श्योर कि आप क्रोम ड्राइवर ही इंस्टॉल करो और ये स्टेप्स जो आपने देखे हैं अभी उसको फॉलो करके ही डाउनलोड करो। ठीक है गाइस, क्लैरिटी मिल गई। अब गाइस यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए समझना, एरर, क्योंकि ये कई बार समझ नहीं आता है लोगों को। तो आई होप ये क्लियरिटी मिल गई होगी, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कैसे करना है इसको सॉल्व। तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर कुछ समझ नहीं आता गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर आइडियाज, फॉर योर ओपिनियंस, सो डू लेट मी नो। कुछ और अगर आपको लगता है कि कुछ नए इम्प्रोवाइज प्रोजेक्ट आपको करने हैं तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द डीएम एज वेल। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।